किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बहुत ढूंढा, उन्हें पूजा, श्लोक और स्तुति में, अंत में प्रभु मिले प्रेम, सेवा, स्नेह और सहानुभूति में। नमस्कार भगत जनों, आपका हमारे इंस्पायर जर्नी चैनल में स्वागत है। वीडियो के अंत में नीचे कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्णा जरूर लिखना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो आइए शुरू करते हैं। आज हम आपको सुनने जा रहे हैं एक ऐसे राजा की कहानी जिसका कोई बेटा नहीं था। वो बहुत परेशान था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि आप तांत्रिकों के पास जाइए, उनके पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। तो राजा उस तांत्रिकों के पास गया और उसे अपनी सारी समस्या बताई। तो उन्होंने कहा कि आपको एक छोटे बच्चे की बलि देनी होगी, उसके बाद आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा को उपाय समझ में आ गया था। तो उसी दिन ही राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी एक छोटा बच्चा राजा को ला करके दे सकता है। जो भी लाकर देगा उसके परिवार को बदले में मनचाहा धन मिलेगा, बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। उस राज्य में एक गरीब परिवार था, उनके बहुत सारे बच्चे थे। उन्होंने सोचा कि हमारा एक बच्चा निकम्मा है, नाकारा है, कोई काम तो करता नहीं है, क्यों ना इसको ही दे देते हैं। ले जाकर के राजा को, हमारे किसी काम का तो है नहीं, अगर बलि इसकी चढ़ भी जाएगी, अगर ये मर भी गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बदले में बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो ये सोचकर उस परिवार ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। तो राज दरबार में सबको बुलाया गया, तांत्रिक और राजा भी आ गए। राज्य ने उस बच्चे को लाने के लिए बोल, फिर सारी तैयारी की गई बलि चढ़ाने की। राजा ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, आपकी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। तो उस बच्चे ने कहा, मुझे थोड़ी मिट्टी ला करके दे दीजिए। राजा ने सोचा, पता नहीं ये मिट्टी से क्या करेगा। तो राज ने उसकी इच्छा पूरी करने को कहा। तो मिट्टी लाई गई। बच्चे ने उस मिट्टी को मिलाकर के 4 छोटे छोटे महल बना दिया और महल बनाने के बाद एक के बाद एक उसने 3 महल तोड़ दिया। परंतु चौथा वाला जो था, उस महल के सामने वो हाथ जोड़ करके बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। और उसके बाद जब उसने प्रार्थना पूरी कर ली तो उसने राजा से कहा, ठीक है, अब मुझे बलि चढ़ा दो। तांत्रिक चौंक गए और राजा डर गया कि ये क्या कर रहा है, पता नहीं कौन सी विधि कर रहा है। तो राजा ने पूछा कि आपने क्या किया। उस बच्चे ने कहा कि कुछ भी नहीं, बस 3 महल थे, वो तोड़ दिए और चौथे वाले में प्रार्थना की। तो राजा ने पूछा कि चौथे वाला क्यों नहीं तोड़ा, ये समझ नहीं आया मुझे। तो बच्चे ने कहा कि पहला महल जो बनाया वो मेरे माता पिता का था। मेरे माता पिता की जिम्मेदारी थी कि वो मेरी रक्षा करते, लेकिन उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया। दूसरा महल मेरे रिश्तेदारों के लिए था, उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्य था कि मेरे माँ बाप को समझाते कि ऐसा ना करें, परंतु उन्होंने भी नहीं समझाया, तो मैंने उस महल को भी तोड़ दिया। तीसरा महल जो था वो राजा का था, मतलब आपका था, और राजा का तो कर्तव्य होता है कि प्रजा की रक्षा करे, परंतु आपने तो मेरी बलि चढ़ाने की तैयारी कर ली है, आपका महल भी मैंने तोड़ दिया। और चौथा महल जो है वो मेरे भगवान का है, प्रभु का है। उनके सामने मैंने प्रार्थना की और उनसे कहा कि बस अब आप देख लेना, आप ही एकमात्र मेरे सहारा बचे हो। राजा ने जब ये जवाब सुना तो अंदर तक हिल गया और डर गया। उसे लगा कि पता नहीं इस छोटे बच्चे की बलि देने के बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, कुछ पता नहीं। राजा इतना घबरा गया कि उसके मन का विचार बदल गया और उसने सोचा कि पुत्र प्राप्ति होगी या नहीं, वो तो पता नहीं, ये तो भविष्य की बात है, क्यों ना इस समझदार बच्चे को ही गोद ले लेता हूं और अपना बेटा मान करके राजकुमार घोषित कर देता हूं। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने बिल्कुल वही किया। उस बच्चे को गोद लिया और अगला राजकुमार घोषित कर दिया। जहां उसके घर वाले उसे निकम्मा और बेकार समझते थे, पर उसका भगवान पर विश्वास और श्रद्धा देखकर उस पर भगवान पर इतनी कृपा हुई कि वो पूरे राज्य का राज्य बन गया। ये एक छोटी सी कहानी, लेकिन जीवन में जब सब तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो एक दरवाजा हमेशा खुला होता है, वो है प्रभु का। वो कभी भी किसी का भी अहित नहीं सोचते हैं। बस उन पर विश्वास रखना शुरू कीजिए तो भगवान हमेशा आपकी मदद करते हैं। प्यारे भक्तजनों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली और भी सभी वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।